मेरा साम्राज्य मैंने जीत लिया, दक्षिण के प्रदेशों को, वो बात दूसरी है कि मैंने उनको मिलाया नहीं है। मेरे ऊपर हमेशा मंगोलों का खतरा भी रहता है, कभी भी हो सकता है हमला। तो इन दोनों के लिए यार मेरे को चाहिए सेना, और सेना को अपन रखेंगे तो सेना को देना नकद वेतन, तो मतलब कंटिन्यू पैसे आने चाहिए, चीज़ें कंट्रोल में रहनी चाहिए, खास तौर पे इकोनॉमिक, तभी मज़ा है, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। तो क्या किया जाए? तो ऐसा करो ना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अपन अच्छा बना देते हैं, मार्केट रिफॉर्म्स करते हैं, जिससे कि ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा जनता के ऊपर, टैक्स पेयर्स के ऊपर, और सैनिकों को जो मैनेजमेंट अपन चाहते हैं सेना का, वो पूरा मैनेजमेंट भी रह जाएगा। सेना रहेगी तो अपने जो दक्षिण के प्रदेश जीते हैं वो अपने पास रहेंगे, और मंगोल जो चुनौती है उसको अपन शांत कर सकते हैं। आंतरिक विद्रोह भी होते रहते हैं अपने साम्राज्य में, उनको भी अपन शांत रख सकते हैं। तो क्या किया जाए? तो किया ये जाए कि आर्थिक सुधार किया जाए। अच्छा, चलो तो ठीक है, अपन करते हैं आर्थिक सुधार। बिल्कुल सही मेरे प्यारे बच्चों, आपने समझा। सबसे पहले तो नमस्कार। ये जो मैंने आपको एक मंथन के रूप में बताया, यही मंथन कुछ चल रहा था उस समय तत्कालीन सुल्तान दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी, जिनकी अपने रक्तों लो नीति देखी, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार देखे। तो देखा आपने मंथन में क्या था कि यार सेना जरूरी है। साम्राज्य विस्तार, उत्तर भारत को जीत लिया, दक्षिण भारत को जीत लिया। दक्षिण भारत को चलो अपन इंडायरेक्ट मिला रखा, लेकिन कंट्रोल तो रखना ही है। मंगोल चुनौती, आंतरिक विद्रोह चुनौती, प्रशासन में अपने सुधार किए, सेना सुधार किए। तो इन सब के लिए कहाँ से आएगा पैसा, जब तक अपने आर्थिक सुधार नहीं हो तब तक। तो बिल्कुल सही आपने समझा। आज अपन देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के कौन से सुधार? आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक, है ना। कई बार स्टूडेंट क्या करता है, इसी को मार्केट समझ जाता है, इसी को लैंड रिफॉर्म समझ जाता है, इसी को रेवेन्यू समझ। नो, ब्रॉडर जो टॉपिक है उसका नाम है आर्थिक, इकोनॉमिक। जैसे अपन एडमिनिस्ट्रेटिव देख लिया, मिलिट्री देख लिया, अपन कौन सा सेगमेंट देख रहे हैं? इकोनॉमिक सेगमेंट देख रहे हैं। ठीक है, इस आर्थिक सुधार में आएंगे क्या क्या? सबसे पहले बाजार सुधार, मार्केट रिफॉर्म्स, देन भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स, देन आएगा भू राजस्व सुधार, रेवेन्यू रिफॉर्म्स, एंड देन कर टैक्सेशन। ये सब अपन पढ़ेंगे आर्थिक सुधारों के अंदर। तो पहले तो टॉपिक को ही समझो कि इसके अंदर आएगा क्या क्या। स्टूडेंट कई बार क्या कहता है जल्दबाजी के अंदर, हाँ 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 लो बाजार सुधार हो गई, मैंने देख लिया, अरे नहीं प्यारे शक्तिमान, थोड़ा धीरे चल, लंबा जाना है तो। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सबसे पहले अपन मार्केट रिफॉर्म्स, देन लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार या कृषि सुधार भी बोलते थे। कृषि सुधारों के लिए जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन कुछ कृषि सुधार अपन अलाउद्दीन खिलजी के ही पढ़ेंगे, आता है क्वेश्चन। देन अपने रेवेन्यू रिफॉर्म्स, राजस्व सुधार सबसे इंपॉर्टेंट, 1 और 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी का, आर्थिक और राजस्व। फिर भूमि भी अपन देखेंगे। फिर अपने 4th नंबर पे कर प्रणाली में सुधार, जो अपन जो मेन कर हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत में, उनको देखेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो ये तो है अपने आर्थिक सुधार। साहब कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों की? अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का विस्तृत विवरण किन किन ने दिया है, अपन पुस्तक देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। जियाउद्दीन बर्नी ने किताब लिखी तारीख फिरोज शाही, ठीक है ना। अपन आगे देखेंगे फिरोज शाह तुगलक के समय लिखी गई किताब है तारीख। तारीख का मतलब होता है इतिहास। जैसे अपन बोलते आज दिनांक क्या है, ठीक है, डेट क्या है। तो तारीख जो है ये पर्शियन वर्ड है, ठीक है। तो तारीख मुबारक शाही, तारीख फिरोज शाही, ऐसे तारीख यामिनी, ठीक है। गजनी वंश का इतिहास मिलता है उसमें, तारीख यामिनी में। तो तारीख फिरोज शाही में किसका इतिहास है? फिरोज शाह तुगलक का। लेकिन इसके पहले की बातें लिखी है फिरोज शाह तुगलक, तो अलाउद्दीन खिलजी तो पहले ही चला गया यूँ। तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है, ठीक है, क्या? तारीख फिरोज शाही। ओके, फिर एक फिरोज शाही और है, अपन आगे देखेंगे, वो अलग है। नेक्स्ट है अमीर खुसरो ने किताब लिखी खजाइन उल फुतूह, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा। दक्षिण भारत की वजह का उल्लेख है खजाइन उल फुतूह में, आर्थिक सुधारों का उल्लेख है खजाइन उल फुतूह के अंदर, ये ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी अपन देखते हैं साम्राज्य विस्तार, उसका सबसे बड़ा स्रोत है अमीर खुसरो की किताब खजाइन उल फुतूह, ठीक है। ये कोर्ट क्रॉनिकल्स में था, अपन जब कल्चर हिस्ट्री पढ़ेंगे दिल्ली की, उसमें आएगा। फिर नेक्स्ट है इसामी ने किताब लिखी फुतूह सलातीन। इसामी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में नहीं था, लेकिन अगले टाइम में अपन देखते हैं 14वीं शताब्दी के अंदर बहमी साम्राज्य की स्थापना होगी मोहम्मद बिन तुगलक के समय। उस समय वहाँ का बहमी साम्राज्य की स्थापना करी है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, जिसको हसन गंगूही बोलते हैं। उसका कोर्ट क्रॉनिकल, कोर्ट पोएट था ये कौन? इसामी। इसने किताब लिखी फुतूह सलातीन, ठीक है। तो ये मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में बताता है। और अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण का जो जीतों का सिलसिला था, जैसे अपन देखा था देवगिरी के यादव,
तेलंगाना का प्रताप रुद्रदेव, देन अपने द्वार समूह के होयसल एंड मदुरै माबर तमिलनाडु पांडे उनकी जानकारी भी इस्लामी फुतूह सलातीन में देता है। ठीक है ना। तो ये बहमनी साम्राज्य के शासक थे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इन्होंने बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी थी, जिसे हसन गंगू बोलते हैं, उनका दरबारी कवि था। फिर एक ये मोरक्को का विदेशी यात्रा था ट्रैवलर रहेला, जिसने किताब लिखी। रहेला भी आता है, रेहला भी आता है, दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ही बहुत था। मोरक्को का था, अफ्रीका। मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, लेकिन पहले की बातें ये लिखते हैं, है ना, क्योंकि उस समय चल रही थी बातें ऐसे सारे। तो ये 4 स्रोत हैं, 4 सोर्सेज हैं जो अपने को बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बढ़नी, देन अमीर खुसरो खजान फुतूह, देन इस्लामी की फुतूह सलातीन अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू, एंड लास्ट इज रहेला जो इब्न बतूता ने लिखी है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। अब ये मत समझो कि सर ये तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जैसे इस्लामी नहीं था, इब्न बतूता नहीं था, जियाउद्दीन बढ़नी नहीं था, अरे उससे कुछ नहीं होता। ठीक है ना। आप चाहे सचो ऊपर अमीर खुसरो लिख लो और बाकी फिर नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है सारे ही। ठीक है, ये तो ये हो गए सोर्सेज। अब सर ये बताओ ना कि कारण क्या था, कारण क्या थे इन आर्थिक सुधारों के। अपन देखते हैं कारण। तो जियाउद्दीन बढ़नी ने क्या क्या कारण बताए, पहले वो देख लेते हैं कारण। ठीक है, बर्नी माइक्रो के वर्ड में मैंने लिखा हुआ है, बर्नी ने सेना एक स्टैंडिंग आर्मी रखने का या सैन्य कारण जो थे वो सबसे इंपॉर्टेंट थे अलाउद्दीन खिलजी को मोटिवेट करने के लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए। देखो अलाउद्दीन खिलजी के सामने बाजार को नियंत्रण करने के कारण क्या कहते हैं। बर्नी के अनुसार सबसे पहला सैन्य कारण था मिलिट्री रीजन। क्या मिलिट्री रीजन क्या, देखते हैं अपन। अलाउद्दीन, जैसे मैंने शुरू में बताया था ना, मिलिट्री का माइक्रो वर्ड्स 2 ही हैं, एक तो क्या साम्राज्य विस्तार और दूसरा मंगोल आक्रमण। ठीक है, बर्नी ने मतलब सेना रखनी है अपने को, तो सेना रखनी है तो सेना को वेतन भी तो देना पड़ेगा। नगद वेतन अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। नगद वेतन जब आएगा जब बाजार सुधारो, क्योंकि अभी तो चलन ही नहीं नगद वेतन का। ऐसे बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का उद्देश्य राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना। राजकोष पर तो बटन डाल ही नहीं सकते नगद वेतन का, तो पहले सोर्सेज लेके आओ आप, नए इकोनॉमिक सोर्सेज, रेवेन्यू कहाँ से आएगी, तब फिर देंगे अपन नगद वेतन। विशाल सेना के रखरखाव को देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधार लागू किया। तो देखा ना, सैन्य कारण। बढ़ने का विचार को केएस लाल और इरफान हबीब ने भी समर्थन किया है। दिल्ली पर मंगोल आक्रमणों को हमले से स्पष्ट था कि उन्हें रोकने के लिए एक खड़ी सेना रखना जरूरी था। खड़ी सेना वो स्टैंडिंग आर्मी, स्थायी सेना जो मैंने बताया था, हमेशा रेडी रहेगी। लेकिन अगर वह कीमतों को नीचे नहीं लाता और सैनिकों के वेतन को कम नहीं करता तो इतनी बड़ी सेना जल्दी उसको खजाना खाली कर देती है ना। तो इसलिए लिमिटेड वेतन मिले, कंटिन्यू मिले, और वेतन के साथ साथ क्या है, बाजार के अंदर महंगाई नहीं होनी चाहिए। आज भी जैसे आप देखो, आप देखते हो जैसे आपने मिलिट्री कैंटीन वाली व्यवस्था देखी होगी, तो वो क्यों वहाँ मिलिट्री पर्सनल को सस्ता सामान मिलता है, क्योंकि उनकी तनख्वाह कंपेरेटिवली कम है। ठीक है, तो जो बगैर टैक्स दिया हुआ सामान उनको मिलता है, जिसमें टैक्स लगना, टैक्स नहीं देंगे सामान पर, जो टैक्स नहीं लगेगा तभी वो सामान सस्ता होता है। तो नॉन टैक्सेबल सामान उनके लिए आता है, जिससे कि सैनिकों को कम खर्च पे वो सामान मिल जाए। क्यों, क्योंकि सैनिक की तनख्वाह कम है। ऐसे अगर खुले मार्केट से वो सामान खरीदेगा तो कम तनख्वाह में ज़्यादा सामान नहीं आ सकता। तो यहीं से वो सीख ली हुई है ना। मार्केट रिफॉर्म्स, राशनिंग व्यवस्था, सारी कैंटीन व्यवस्था जो अपन देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, वो आज वर्तमान कैंटीन व्यवस्था वो यहीं से है। ठीक है ना। तो ये देखा ना, खजाना खाली नहीं हो तो सस्ता सामान मिले मिलिट्री पर्सनल्स को। ऐसे तो अलाउद्दीन खिलजी तो देखा मिलिट्री पर्सन के साथ साथ समस्त जनता को सामान मिले सस्ता। तो अपन ने देखा था भी, अपन माप तोल की निरीक्षण करता था मुहत से ऊपर। प्रशासनिक उदाहरण पिछले फाइल में देखा ना अपन ने, मुनिहान सूचनादाता देते थे सूचना, अगर मुहत्सिब काम नहीं करते तो। ऐसे देखा था, देखो लास्ट फाइल के अंदर प्रशासनिक उदाहरण देखा था ना, ये देखो प्रशासनिक सुधार मुहत्सिब, ये। ठीक है, तो क्या कारण, सबसे पहले अपन ने देखा सैन्य कारण बताया, किसने, बर्नी ने बताया। ठीक है, दूसरा कारण अपन देखते बर्नी बताता है हिंदू, कि हिंदू जनता को टारगेट करना था। क्योंकि क्या था, हिंदू जनता को कैसे टारगेट, हिंदू जनता सीन में कैसे आई, क्योंकि उस समय ज़्यादातर जो रेवेन्यू रिसोर्सेज थे, खुद मुकद्दम चौधरी, ये सब हिंदू हुआ करते थे। रेवेन्यू कलेक्शन का काम हिंदुओं के हाथ के अंदर था। मतलब ज़्यादातर दिल्ली सल्तनत और मुगल इंडिया ब्रिटिश काल के अंदर रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादातर हिंदूज के अंदर था। तो ये जो हम सांप्रदाय देखते हैं ना ब्रिटिशर्स ने जो फैलाई, उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि इंडिया के अंदर, खासतौर पर नॉर्दर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया के अंदर, जो रेवेन्यू से रिलेटेड जो व्यक्ति थे वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने भी फैलाया कि सारा रेवेन्यू तो हिंदूज के पास है, मुस्लिम्स के पास क्या। तो फिर ऐसे फिर वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड के बीच पड़े धीरे धीरे। अब बर्नी ने देखो क्या है, बर्नी ने बोला कि हिंदुओं को सजा देना उद्देश्य था अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति, जबकि ऐसे नहीं था।
अपन तो रख तोड़ लोमी नीति, इन पे कहता सेकुलर पॉलिसी थी अलाउद्दीन खिलजी की, तो वो उसको मतलब ही था हिंदू है मुस्लिम है, जो राज्य के हित में है वो सर्वोपरि है। इतिहासकार बनने का ख्याल था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था, क्योंकि ज्यादातर व्यापारी कौन थे, हिंदू थे, और मुनाफाखोरी से वही अपनी थैलियां भरते थे। ठीक है, अब ये तो बढ़ने का स्टेटमेंट है, लेकिन अब इसका अपन खंडन भी करते हैं क्या, कि ज्यादा माना ज्यादातर थे, ज्यादातर व्यापारी हिंदू थे, ज्यादातर, लेकिन सारे हिंदू नहीं थे, मुस्लिम्स भी थे। जैसे मुल्तानी अपन देखते हैं, जो देखो दो तरह के ट्रेड होते थे, एक तो सी ट्रेड जो अरब अरेबियन सी से होता, और दूसरा ओवरलैंड ट्रेड स्थल मार्ग से जो होता है, जैसे भारत फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान होते हुए फिर अपन तुर्की वगैरह जा रहे हैं। तो स्थल मार्ग जो था वो सारा का सारा मुस्लिम के कंट्रोल में था, जैसे मुल्तानियों के हाथ में, फिर खुरासानी आ जाते थे आगे आगे अफगानिस्तान में, और ये जो ओवरलैंड ट्रेड था ये मुस्लिम्स के हाथ में था, और जो ओवरसी ट्रेड था वो हिंदुओं के हाथ में था। लेकिन थल मार्ग है ना, थल मार्ग जो मैंने बताया, स्थल पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान पर्शिया होते हुए से पश्चिम और मध्य एशिया के साथ चलने वाला व्यापार मुख्य रूप से खुरासानियों के हाथ में था, जो मुसलमान थे। खुरासान अभियान अपन देखेंगे जब मुगल इंडिया आएगा, तो ये वही थे अफगानिस्तान। ठीक है, इस व्यापार में मुल्तानी लोग भी शरीक थे, लेकिन उनमें से बहुत से लोग मुसलमान थे, है ना। मुल्तान अपने सिंध के अंदर, नो डाउट वहाँ हिंदू भी थे ज़्यादातर, लेकिन मुस्लिम थे। तो खुरासानी और मुल्तानी अपन को याद रखना। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उठाए गए कदमों का असर इन लोगों पर भी हुआ, लेकिन बर्नी इस बात का कोई उल्लेख नहीं करता, वो तो सिर्फ हिंदू हिंदू गाता रहता। ऐसे स्पष्ट है कि व्यापारियों को चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान हो, हिंदू या मुसलमान हो कोई फर्क नहीं, क्योंकि सेकुलर पॉलिसी थी अलाउद्दीन खिलजी की। मूल्य नियंत्रण से भले ही शिकायत रही हो, परंतु सेना ही नहीं बल्कि आम नागरिकों और हिंदुओं तथा मुसलमान खाद्यान्न और दूसरी चीज़ों के सस्तेपन से लाभान्वित हुए। कहने का मतलब बर्नी ने तो बोला हिंदू पॉपुलेशन को टारगेट करना, लेकिन यहाँ तो सब उससे बेनिफिशियल हुए थे। ठीक है ना, ऐसे अपन को ध्यान में रखना ही है। तो ये सेकंड रीजन ये था, लेकिन इसको अपन को क्रिटिसाइज भी करना है। अमीर खुसरो क्या बताता है, अमीर खुसरो ने ये बताया, अमीर खुसरो किताब कौन सी, खजाने फतूह, याद रखने सारे नाम, बर्नी तारीख फिरोज शाही, बर्नी मतलब जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो खजाने फतूह, याद कैसे होंगे, बार बार रिविजन से। अमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का उद्देश्य आम प्रजा को राहत देना। तीसरा नई चीज निकल गई, अमीर खुसरो आम प्रजा, ऐसे अमीर अमीर ऐसे आम प्रजा। बर्नी ने क्या बताया, सेना, बर्नी ने बताया क्या, हिंदू। अमीर खुसरो ने कहा आम प्रजा को राहत देना, क्योंकि जब तक प्रजा को सस्ती चीजें नहीं मिलेंगी, जैसे आप देखो, जैसे रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के आसपास प्याज की क्या रुपये भाव हो जाता है, 100 रुपये किलो, है कि नहीं है। वही प्याज अपन जैसे थे गर्मियों को जो 2-3 रुपये किलो होता है, वही जाके रक्षाबंधन के आसपास हो जाता है 100 रुपये किलो। तो जनता में त्राही क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है सरकार, फिर सरकार क्या करती है, जमाखोरी के ऊपर काम करती है, खुद देती है प्याज, लो आओ हम देंगे तुमको 30 रुपये किलो, यहाँ से लेके जाओ। कॉन्फेड, उपभोक्ता संघ, सहकारी विभाग की तरफ से गली गली के अंदर वो बोलेरो आती हैं और फिर वो प्याज देती हैं सस्ते। तो ये सब अलाउद्दीन खिलजी थे, ऐसे आम प्रजा को राहत देना। इसका समर्थन KM निजामी और BP सक्सेना ने किया, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं, अमीर खुसरो याद रखो अपने को। फिर लागू, यह स्पष्ट नहीं है कि अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण केवल दिल्ली पर लागू था या साम्राज्य के अन्य नगरों पर भी था। बर्नी बताता कि दिल्ली से संबंधित नियमों को हमेशा दूसरे शहरों पर भी पालन करते थे। तो खासतौर पर उत्तर भारत में तो लागू होते ही होते थे, दक्षिण भारत डायरेक्ट कंट्रोल में था भी नहीं, वो तो इनडायरेक्ट कंट्रोल में था, ऐसे है ना। तो क्या क्या कारण थे, बर्नी सेना, बर्नी हिंदू, अमीर खुसरो आम प्रजा, ऐसे। और जो बर्नी ने बोला हिंदू, उसको अपन कटाक्ष करना खुरासानी और मुल्तानी से। तो ये जो मैंने आखिरी 10 सेकंड के अंदर 5-6 वर्ड बोले, यही माइक्रो, इन्हीं को याद रखना आपने, तो लिख लो फटाफट। ठीक है, ऐसे पॉज करके लिख लिया करो, जो मैं बता रहा हूँ पैराग्राफ सारे इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ओके, समझ गए। तो अलाउद्दीन खिलजी के सामने बाजार नियंत्रण को नियंत्रित करने के कारण ही अपन ने देख लिया। ओके, अब अपन देखते हैं कि बाजार सुधारों में हुआ, मतलब आर्थिक सुधारों में क्या क्या हुआ। तो आर्थिक सुधारों में जैसे अपन देख रहे हैं कि सबसे पहले बाजार सुधार, तो आओ अपन देखते हैं बाजार सुधार कि बाजार सुधार में क्या क्या हुआ। आर्थिक सुधार का तो ट्रांसलेशन क्या हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आप अपन देख रहे हैं सबसे पहले मार्केट रिफॉर्म्स, ठीक है ना, मार्केट रिफॉर्म्स।